नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि हिस्ट्री का जो हमारा न्यू कोर्स चल रहा था, इसका वीडियो जो है ना बहुत दिनों से आ नहीं रहा था, है ना। बहुत दिनों से इसका जो वीडियो है वो आ नहीं रहा था। तकरीबन मैंने एक मंथ से वीडियो नहीं बनाया। 1 महीने हो गए, मैंने हिस्ट्री का जो है कोई भी मतलब 300 चैप्टर मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, चौथा चैप्टर मैंने शुरू नहीं करवाया था, यानी मैं आपको कहूँ तो 1 मंथ हो गया। 1 महीने से मैंने जो है हिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं बनाया था। ठीक है, तो आज से जो है आपको हिस्ट्री का हर चैप्टर देखने को मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। और जल्द ही जो है हम हिस्ट्री का जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कर लेंगे और सभी चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, बहुत ही इजी काम मैंने आपको दे रखा है। वो काम है आपका सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। ये आपका इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये आपने कर लिया तो ऐसा समझो कि 12th क्लास में आपके 90% तो आ ही जाएंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब हम शुरू करते हैं। देखो, क्लास 12th है, आपको पता होगा हिस्ट्री हमारा न्यू कोर्स चल रहा है। इसमें हमने 3 चैप्टर कर लिया, तो आज हम चौथे चैप्टर को करेंगे जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारत। मैं पहले आपको इस चैप्टर का अर्थ भी बताऊंगा आगे, और इसमें हम सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समय तो जो है हमारा वही है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। हम जो भी बातें कर रहे हैं ना, वो इन दोनों समय के बीच के अंदर ही कर रहे हैं। ईसा पूर्व हमारा 600 है और ईस्वी हमारा 600 है। अब देखो, ईसा पूर्व से अगर हम हटें तो जीरो कितने साल बाद आता है। देखो, 600 के बाद अगर हम चलते रहें, जीरो आने में 600 साल, हाँ, लग ही जाते हैं, 600 साल लग जाते हैं। और हम ईस्वी में अगर 600 साल आगे बढ़े तो 1200 साल, 1200 सालों का जो कहानी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है, कई बच्चे जो है वो कमेंट करते हैं कि जो है ये वीडियो का पार्ट कौन सा है, या फिर आप पार्ट जब देखो तभी आया करो। ठीक है, क्योंकि पार्ट जो है, देखो मैंने सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ताकि आपका सीधा नज़र इसके ऊपर पड़े। क्योंकि वीडियो को मैं आपको एक ही पार्ट में या फिर एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करवा दूँ तो बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा, तकरीबन 2.5 घंटे का वीडियो चला जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट थोड़ा सा और सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और देखो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर क्लिक करना, आपके वीडियो के नीचे ही आपको दिखेगा। ठीक है, और देखो, आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ना, तो सबसे पहले आप इसको ज्वाइन करें। हमारा ग्रुप जो है ना, ये टेलीग्राम ऐप पर है, इसका नाम है A.K स्टडी पॉइंट। इस ग्रुप का लिंक ना हम मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। NCERT स्टडी पॉइंट चैनल पे आप जाओगे, चैनल वाले अबाउट पे जब आप क्लिक करोगे, अबाउट एक ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे इंस्टाग्राम का मिलेगा लिंक, और फिर मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, और फिर आपको हमारे चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो, वैसे नाम सर्च करोगे टेलीग्राम पे तब भी आ जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है बहुत ही। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा अर्थ बताना चाहता हूँ, मतलब इस बुक का अर्थ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा ये जो हमारा बुक है हमने 5 महीने पहले शुरू किया था, और अब हम इस चैप्टर के, यानी इस बुक के हम आखिरी चैप्टर पे आ चुके हैं। तो ये बुक हमें क्या बताना चाहता है, ये बुक हमें क्या सिखाना चाहता है, ये बुक क्यों बनाया गया है, या फिर ये बुक बनाने का मकसद क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डीप बताना चाहता हूँ आपको। देखो, इस बुक का नाम क्या है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। अब भारत तो एक देश है, इतिहास का मतलब होता है कोई भी चीज आज से पहले हो चुका है ना, उसको बाद में जाकर हम कहते हैं इतिहास, है ना। इतिहास का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो वर्तमान समय से पहले हो गया हो। आज 2023 चल रहा है, कोई चीज 2000 में हो गया हो, इसको हम क्या कहेंगे, इतिहास। ठीक है ना। तो भारत का जो इतिहास है ना, उसके कुछ विषय हैं, कुछ ऐसे चीज हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। कैसे, मान लो हड़प्पा सभ्यता है, वो ज़्यादा पुराना तो है नहीं, वैसे पुराना तो बहुत है, 5,000 से 8,000 साल पुराना है, लेकिन खोज उसकी जो है ना 1921 में हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लगभग 100 साल पीछे हैं। अभी 2023 चल रहा है, 100 साल पीछे हम जाएंगे तो फिर भी मान लो 102 साल मान सकते हो आप, तो 102 साल हमारा। ठीक है, क्या समझ रहे हो आप। इतिहास का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पहले हो चुका है, और विषय यानी उसके कुछ सब्जेक्ट है हमारे पास। ईंट मन की तथा अस्थियां एक सब्जेक्ट है, राजा किसान और नगर, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, और हमारा चौथा है, उसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, तो ये है। अब जो ये बुक है ना, हमें बताना चाहता है कि जो हमारा जीरो का जो समय था, जीरो से पहले की जो कहानियां थी वो किस प्रकार से थी, कि इसका नाम है प्राचीन इतिहास।
देखो प्राचीन को हम इंग्लिश में एंशिएंट कहते हैं, एंशिएंट, ठीक है, प्राचीन इतिहास, समझ गए। ये बुक हमें बताना चाहता है कि जो प्राचीन भारत था में जो भी चीज हो रहे थे या फिर हुआ, वो हमारे बुक के अंदर डाला गया है कि हमें जो है उस चीज़ों के बारे में जानकारी हो सके। और इस बुक में जो भी है ज़्यादातर मैं कह दूं तो रियल चीज़ है, आपको नकली कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जहां आपको एक शब्द मिल जाए देखने को संभवतः, वहां आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि ये थोड़ा नकली चीज़ें हैं। लेकिन जहां संभवतः शब्द आपको देखने को नहीं मिलता है, पूरा प्रमाण मिलता है, फोटो मिलता है, जैसे मान लो आपने दैविक राजा समझा था, तो वहां पे जो है ना दैविक राजा का जो सिक्का है या जो कुषाण राजा है उसने सिक्के जारी की थी, और बाकी दैविक राजा का फोटो भी मिलता है, मूर्ति भी मिलता है, पड़ा हुआ कटा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इतिहासकार जो है ना आपको मूर्ति का फोटो दिखाकर बताना चाहते हैं कि ये बात रियल है, समझ गए। ये कुछ इसकी बातें हैं, और बाकी बुक बनाने का मकसद तो सिर्फ यही है। और सब्जेक्ट का नाम ही आपका हिस्ट्री है, तो इसमें क्या बनेगा, तो यही तो बनेगा कि इतिहास थे वो आप पढ़ो, बस, है ना। ये कुछ परिचय था। और देखो आपने अभी तक अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, इसको फॉलो करें। और बाकी नेम आप सभी के सामने मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये एक सर्च आप करोगे तो मिल जाएगा। और कुछ भी आप पूछ सकते हो, कुछ भी आपका क्वेरी हो, कुछ भी सवाल हो, कुछ भी ऐसा पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके मैसेज का जवाब देने का, ठीक है। पहले हम समझते हैं इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक बनता है, जो आपका जो बोर्ड है उसने आपके लिए सिलेबस निकाला है, वो क्या है। पहले आप समझोगे बौद्ध धर्म का इतिहास। देखो बौद्ध जो है ना एक नाम, बौद्ध धर्म जो है ना एक धर्म है। धर्म तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, धर्म आपको पता होगा, हिंदू धर्म है, ज़्यादातर बच्चे हिंदू धर्म से होंगे, कुछ मुस्लिम धर्म से होंगे, या कुछ ईसाई से भी हो सकते हैं। ये एक धर्म है। अब धर्म जो है ना इसका इतिहास समझेंगे, मेनली बौद्ध धर्म को समझेंगे। सांची का स्तूप है, सांची एक जगह है, वहाँ एक स्तूप बनाया गया था, उस स्तूप के बारे में समझेंगे। और वैदिक धर्म को समझेंगे, जैन धर्म को समझेंगे, वैष्णव धर्म को समझेंगे, समझेंगे, और बाकी शैव धर्म, और इनकी समीक्षा करेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा बौद्ध धर्म और सांची का स्तूप। केंद्र बिंदु जो है ना बौद्ध धर्म के ऊपर रहेगा, यहाँ पढ़ सकते हो आप, ये रहा केंद्र बिंदु जो हमारा बौद्ध धर्म के ऊपर रहेगा। इनके खोज की कहानी, स्तूप जो है ना, सांची का स्तूप नहीं, सांची का स्तूप जो बचा रह गया, और जो अमरावती का स्तूप था वो नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया, इसका उदाहरण समझेंगे, सांची की मूर्तियों के चित्रों की व्याख्या समझेंगे, प्राचीन भारतीय हिंदू मंदिरों की स्थापत्य कला समझेंगे। जो स्थापत्य कला का मतलब होता है कोई मंदिर अगर किसी स्थान पे बन गया है, स्थापित हो गया है, कि कला कैसी है, क्या उसके मंदिर के बाहर कुछ चित्र बने हैं, तो देवता के चित्र बने हुए हैं, क्या वो देवता कुछ दर्शाते हैं, क्या उनकी पूजा की जाती है। और बौद्ध धर्म का इतिहास, विचार विमर्श जो है ना इस इतिहास में मेन होता है। इतिहास का मतलब होता है मान लो कोई चीज़ बीत गया और वो चलता गया, कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं भाई ये ऐसा नहीं हुआ था, कुछ कहते हैं नहीं ये ऐसा ही हुआ था, नहीं कुछ ऐसा हुआ था, यानी इन तीनों के बीच में विवाद चल रहा है। तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, तर्क देंगे, वितर्क करेंगे, और फिर जानेंगे कि इतिहासकारों ने ना मूर्तियां के लिए क्या व्याख्या दी है, क्या उन्होंने कहा, ठीक है, ये सब समझेंगे। और देखो तीसरा चैप्टर आप जरूर देखें, मैंने आपको 4 वीडियो में कराया है तीसरा चैप्टर, है ना। आप इन चारों वीडियो को देख लोगे तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पितृवांशिकता बहुत चीज समझाया वहाँ पे, ठीक। ये आपका पहले बुक का विषय सूची है, चौथा आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास के बारे में समझोगे 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग या फिर आपके जो बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सिलेबस बताया है। अब इन सिलेबस को मैं अपनी लैंग्वेज में तोड़ के बताऊं तो इतने टॉपिक बन जाते हैं आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर आपने इन टॉपिक को समझ लिया, मेरी गारंटी है आप इस चैप्टर को समझ लोगे। पूरा A to Z बात जो है ना इन टॉपिक में मैंने कवर कर दी। इन टॉपिक को आप समझो, हर चीज को समझो, ठीक है। ये टॉपिक आप रीड कर सकते हो वीडियो पॉज करके, मैं रीड नहीं करता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझो। देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें का मतलब ये है कि राजा, किसान और नगर, इसको हम किंग, फार्मर्स, टून्स भी कहते हैं या टाउन्स कहते हैं। इसमें आपने एक राजा पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग, अशोक, बिंदुसार, है ना, श्रीगुप्त, हर्यक वंश समझा था। हर्यक वंश आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन मैंने आपको बता दिया। और नगर में जो राजाओं का शासन था, किसान हुआ किस प्रकार के थे, ये आपने समझा था।
तीसरा चैप्टर आपका आ जाता है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसका अर्थ क्या है? देखो, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, वर्ग मतलब होता है कैटेगरी, कि भाई कुछ चमार वर्ग से है, कुछ किसी और वर्ग से है, कुछ किसी और वर्ग से है, ऐसा कुछ। अब उस समय की जातियां कैसी थी, इसमें आपने महाभारत की व्याख्या समझा था कि महाभारत काल में जो लोग थे उनकी जातियां कैसी थी, वर्ग कैसे थे, वो लोग कैसे कार्य करते थे, क्या भिन्नताएं थी धर्म को लेकर। अब हमारा आ चुका है सांची की स्तूप, यानी विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें आप विभिन्न विचारकों के बारे में समझोगे, उनके ऊपर विश्वास के बारे में समझोगे, इमारतें पढ़ोगे, सांची की स्तूप, अमरावती की स्तूप, ठीक है। अब देखो, तीनों का समय काल तो बराबर ही है, 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी और 600 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी। अब देखो, तीनों के बीच में थोड़ा अंतर समझो। देखो, इन तीनों का समय काल वही है, तीनों चीज एक ही ऊपर चल रहा है, एक ही चीज के ऊपर चल रहा है। लेकिन हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, आर्थिक और राजनीतिक का इतिहास समझा था हमने, आर्थिक रूप से समझा था, राजनीतिक रूप से समझा था, ये हमने दूसरे चैप्टर में समझा था। अब हमारा तीसरा चैप्टर है सामाजिक इतिहास। इसमें हम समाज का इतिहास समझेंगे, समाज में लोग कैसे रहते थे, वहाँ जातियाँ कैसी थी, लोग किस प्रकार किसके ऊपर भेदभाव करते थे, कैसी रूल थी, किस प्रकार के माहौल था, ये हमने समझा था अपना तीसरा चैप्टर में, सामाजिक इतिहास। अब समय हमारा यही है, लेकिन इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हम समझेंगे धार्मिक इतिहास को। धर्म से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है, आज से लगभग, मैं आपको कहूँ तो 2023 चल रहा है, आप घटा सकते हो, तो उतने साल पहले धार्मिक इतिहास, यानी धर्म कैसे थे, धर्म किस प्रकार का था, कैसा था, ये आप समझो। ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। देखो, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक का। मेन टॉपिक हमारा क्या है? वो है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसका अर्थ समझते हैं। देखो, चैप्टर का अगर आप अर्थ समझ जाओगे ना, आप देखो, जब मैं क्लास 12 में था तो मैंने भी चैप्टर का पहले अर्थ समझा था, ठीक है। मैंने ये समझा कि बुक जो है, इस बुक का ये नाम क्यों रखा गया है, फिर मैंने समझा कि इस चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया है। अगर आप चैप्टर का नाम समझ लोगे ना कि इस चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर इस चैप्टर के अंदर बातें किसके ऊपर चलने वाली है, ठीक है। बातें किसके ऊपर चलने वाली, यही आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर का नाम समझने में, ठीक है। तो आप चैप्टर का नाम पहले समझो। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें आप धार्मिक इतिहास के बारे में समझोगे, और मेन फोकस जो है ना धार्मिक इतिहास में, वो तीन के ऊपर घूमेगा। पहला हमारा बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म और तीसरा हमारा हिंदू धर्म, ठीक है। इन तीनों धर्म की व्याख्या आज हम इस चैप्टर में समझ लेंगे, और ये हमारा पार्ट 1 है। थोड़ी जानकारी हम इसमें ले लेंगे, थोड़ी अगली में ले लेंगे, ऐसे समझ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा। इससे पहले मैं जो भी आपको मैंने बताया है वो थोड़ी बहुत जानकारियाँ दी हैं आपको, चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था मैंने। अब हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। अब हमारा होता है चैप्टर शुरू। अब आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको कोई जानकारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत मुश्किल भी है। देखो, हम समझते हैं बौद्ध धर्म का इतिहास। पहले हम ये समझेंगे कि बौद्ध धर्म है क्या, ये बना क्यों, इसमें होता क्या है, ठीक है। लोग कौन है जो, मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, क्यों की, कब की, कैसे की, ठीक है। ये हम समझेंगे पहले इसमें, ठीक है। एक मिनट, देखो, पहले हम बात करते हैं। देखो, बौद्ध धर्म की स्थापना जो है ना, गौतम बुद्ध ने करी थी, है ना। गौतम बुद्ध को ना हम बचपन में बोलते थे सिद्धार्थ। बचपन में इसका नाम था सिद्धार्थ। जब इसका जन्म हुआ था तब इसे हम सिद्धार्थ कहते थे, इसका नाम बचपन का था सिद्धार्थ। 563 ईसा पूर्व में नेपाल के एक लुम्बिनी नामक जगह पर जो है सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम था महामाया। इसकी माँ का नाम था महामाया। मौसी का नाम था, यानी जो सिद्धार्थ है इसकी माँ है, उनका नाम है महामाया। अब महामाया की बहन है जिसका नाम है महाप्रजापति गौतमी। ये वैसे सिद्धार्थ की मौसी लगती है, इसलिए मैंने आपके लिए मौसी लिखा है। पिता का नाम जो है सुशोधन था, बिल्कुल मेन कैरेक्टर है यहाँ के, इनको समझना आप। सिद्धार्थ के पत्नी का नाम था यशोधरा। जब अभी तो सिद्धार्थ ऊपर मैं आपको बता रहा था तो सिद्धार्थ बच्चा था, छोटा था, लेकिन जब मैं यहाँ बता रहा हूँ सिद्धार्थ के पत्नी का नाम, तो वो बड़ा हो जाता है, आगे का समय हो जाता है। सिद्धार्थ के बेटे का नाम था राहुल, ये आप ध्यान रखना। और इनका गोत्र था गौतम। इनके गोत्र का नाम ही गौतम था। मैंने आपको गोत्र बताया था ना पिछले चैप्टर में, याद होगा आपको, तो उसमें मैंने आपको बताया। देखो, ये सिद्धार्थ का मूर्ति है, इसे हम बाद में गौतम बुद्ध कहने लगे थे। अब इसे हम गौतम बुद्ध क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है।
यहाँ आपको इतना समझना था, बेसिक सा समझना था, जो मैंने बेसिक आपको समझा दिया। ये बेसिक आप समझ के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, एक बच्चे का जन्म होता है। यहाँ मैं आपको फोटो के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। देखो, एक बच्चे का होता है जन्म, जिसका नाम रखते हैं ये दोनों। ये देखो, ये महामाया है, इनके इनकी माँ, और ये इनके पिता हैं जिनका नाम है सुशोधन। ठीक है। ये छोटा सा बच्चा जन्म होता है जिसका नाम है सिद्धार्थ। बचपन में इसका नाम सिद्धार्थ होता है। जब ये बड़ा हो जाता है तब ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है। तब क्या होता है ना, कुछ धर्म गुरु होते हैं, कुछ धर्म के मानने वाले गुरु होते हैं, वो बोलते हैं कि जो ये तुम्हारा बेटा है जिसका नाम है सिद्धार्थ, ये अगर इसको अगर दुखों का एहसास हो जाएगा ना, कि दुनिया में दुख भी हैं, कष्ट भी हैं, अगर इसको दुखों का एहसास हो जाएगा तो ये सीधा सन्यासी बन जाएगा। क्या कहा मैंने? सन्यासी बन जाएगा। अगर इसको दुखों का एहसास नहीं होगा ना, तो ये सीधा चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। ऐसे आपने अशोक को समझा था ना, अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट था, समझ गए? तो ये कहा था। तो इसके पिता ने सोचा कि भाई मैं अपने एक मात्र एक एक मतलब एक मामूली से, या फिर अपना एक जो बेटा है उसको मैं जो है बनने नहीं दूंगा सन्यासी। उसको मैं चक्रवर्ती सम्राट बनाऊंगा, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो कुछ और बनेगा, लेकिन उसको मैं सन्यासी नहीं बनाऊंगा। तो उसके पिता ने, यानी सुशोधन ने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एक बहुत ही बड़ा विशाल महल बना दिया इस प्रकार का। उसमें सभी सुख सुविधाएं जो है उपलब्ध करा दी। देख लो, सभी सुख सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। और ये महल पता है उन्होंने क्यों बनवाया? उन्होंने बनवाया इसलिए कि जो हमारे सिद्धार्थ हैं, उनको वो कहीं महल से बाहर ना निकल जाए, उनको कहीं दुखों का एहसास ना हो जाए। इसलिए जो है उन्होंने बना दिया एक महल, ताकि जो सिद्धार्थ है वो इस महल में रहे और वो बाहर ना निकले और उसको दुखों का एहसास ना हो। ठीक है, इसलिए बनाया। पर भाई अब क्या कहें, जो होना होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कैरेक्टर था, जो हमारे सिद्धार्थ थे। क्या हुआ ना, ये एक दिन सोचे कि भाई मैं एक महल से निकलता हूँ, थोड़ा सा घूमता हूँ बाहर, देखता हूँ क्या है, मतलब थोड़ा सा एकदम घूमने के लिए, आप समझते होगे ना। तो ये लोग घूमने के लिए मतलब निकले, ये एक सारथी के साथ निकलते हैं, जो बैल नहीं हो, जो घोड़े होते हैं उन पे बैठ के निकले जाते हैं। ठीक है। तो उनके ऊपर बैठ के, और बाकी एक सारथी था जो जानकारी रखता था बाहर का, वो घुमाने ले गया था। समझ गए ना? तो यही होता है। तो रास्ते में चलते चलते उनको क्या दिखा, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो लठ लेकर चल रहा था। तो सिद्धार्थ ने सोचा और अपने सारथी से पूछा कि भाई ये लठ लेकर क्यों चल रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको लठ लेकर चलना ही पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है वो दो पाँव पे जो है ना टिक नहीं पाता, वो गिर सकता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, बाल पक जाते हैं, शरीर में जो है झुंझरियाँ पड़ने लग जाती है, शरीर फल सा जाता है, शरीर पतला हो जाता है, और आदमी बूढ़ा हो जाता है। इसलिए उसको लठ लेके चलना ही पड़ता है। तो सिद्धार्थ को बहुत दुख, मतलब दुख हुआ, उसको बहुत दुखी हुआ वो। और फिर एक व्यक्ति और दिखा आगे चलते चलते, एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था। अब सिद्धार्थ ने सोचा, देखा कि भाई ये बीमार क्यों पड़ा है, अपने सारथी से पूछा। तो उसने कहा भाई देख, बीमार जो है हर व्यक्ति कभी ना कभी तो पड़ता ही है। ठीक है, कभी ना कभी तो व्यक्ति जो बीमार पड़ता ही है। और तो फिर और वो दुखी हो गया, बोला क्या व्यक्ति बीमार भी पड़ता है, यानी मैं भी बीमार पड़ूंगा, मेरा भी हालत होगा। ऐसा जो है सिद्धार्थ ने मन में सोचा। अब भाई वो तो बच्चा ही था उस समय, थोड़ा बहुत, है ना। अब फिर आगे चलते चलते क्या हुआ, गजब चीज हो गया। गजब क्या, एक व्यक्ति को शमशान ले जा रहे थे, वो व्यक्ति मरा हुआ था। उसको रथ के ऊपर, यानी ऊपर वो नहीं होते, ऊपर लेके जाते हैं, तो लेकर जा रहे थे। और सिद्धार्थ ने देख लिया। अब सिद्धार्थ ने सोचा कि भाई ये जो है, ये लोग इसको क्यों ले जा रहे हैं, ये ऊपर बैठा क्यों है? तो उसके सारथी ने कहा कि भाई जो व्यक्ति इस दुनिया में आया उसको एक ना एक दिन जाना ही है। ठीक है, ऐसा कहा उसके सारथी ने। तो कहा क्या मैं भी एक दिन जाऊंगा? बोला हाँ, सब जाते हैं एक दिन, उम्र खत्म होती है, सब जाते हैं। तो फिर सिद्धार्थ जो है ना वो और दुखी हो जाता है, सोचता है क्या ऐसी बात है। तब उसको हो जाता है दुखों का एहसास। अब आप समझो, देखो, जब उसका जन्म हुआ था तो जो उनके जो धर्म गुरु थे उन्होंने क्या कहा था कि जब ये बच्चा बड़ा होगा और इसको दुखों का एहसास हो जाएगा तो ये एक सन्यासी बन जाएगा। अगर इसको दुखों का एहसास नहीं होगा तो ये कोई चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। लेकिन यहाँ यहाँ पे क्या हुआ, इसको दुखों का एहसास
हो जाता है। और अब आप आगे जाकर देखोगे तो ये जो है एक सन्यासी बन चुका है। ठीक है, इसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, इसका जो बच्चा है उसका नाम है राहुल। ठीक है, और ये आखिर में जाकर जो है सन्यासी बनी जाता है और ये सन्यास ले लेता है। अब थोड़ा सा आगे समझो, इंपॉर्टेंट लाइन, पीछे आप थोड़ा सा ऐसे समझो। अब हम बात करते हैं कि जो सिद्धार्थ है ना, इसका नाम भाई गौतम बुद्ध क्यों रखा गया? इसका नाम तो कितना अच्छा था, सिद्धार्थ, है ना। इनका जो पिता था, जिनका नाम था सुशोधन, है ना। इनकी एक तरह से इनकी माँ थी, जिनका नाम था महामाया। और मैंने आपको बताना भूल गया, देखो, इनकी जो माँ थी ना महामाया, इनकी डेथ हो जाती है जब सिद्धार्थ 7 दिन का होता है। तब इनकी जो माँ है उनकी डेथ हो जाती है। तब जाके जो इनकी मौसी है महाप्रजापति माया या गौतमी, गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी जो होती है वो इनका पालन पोषण करती है। माँ जो है वो 7 दिन के अंदर ही चली जाती है, समझ गए। तो अब हम बात करते हैं कि इसका नाम जो है गौतम बुद्ध क्यों रखा गया। देखो, इसके गोत्र का नाम था गौतम, और बुद्ध हम उसे कहते हैं जो ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर लेता है, ज्यादा पढ़ाकू बन जाता है, ज्यादा देखते नहीं, जब सन्यासी बनते हैं तो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत ही मतलब पर्वत बैठना पड़ता है, बहुत क्रोप तपस्या करना पड़ता है, फिर बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो बुद्ध हम उसे कहते हैं जो ज्यादा पढ़ लिया हो, ज्यादा ज्ञानी बन गया हो, उसे हम बुद्ध कहते हैं। तो गौतम इसका गोत्र था, और बुद्ध यानी ये पढ़ गया था, यानी इसे हम क्या कह देंगे, गौतम बुद्ध, सीधा सा बन जाता है। गौतम इसका गोत्र, पढ़ा लिखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो अब हम इसे कहते हैं गौतम बुद्ध। अब आप समझो, अब लाइन बदल गया। अब ये बन चुका है एक सन्यासी। आप इसको अब सिद्धार्थ मत समझो, अब ये बन गया पूरा सन्यासी। अब देखो, अब सन्यासी कैसे बना, जब ये देख लिया इतने दुखों को, तब ये अपने घर से बाहर निकला। इसकी जो पत्नी थी वो सो रही थी यशोधरा, और इसका जो बेटा था राहुल वो भी सो रहा था। ये अपने महल से चुपके से धीरे से निकल जाता है बाहर, और चला जाता है पर्वत पे सन्यास बनने, ठीक है, सन्यासी बनने, सन्यास लेने, समझ गया। अब क्या होता है, ये गौतम बुद्ध की फोटो है, गौतम बुद्ध बैठा है, इसके सामने एक लेडी है। अब लेडी क्या कहती है कि इसका जो एक पुत्र है ना वो मर गया, ठीक है, मर गया। तो अब ये लेडी कहती है कि मेरे पुत्र को जिंदा कर दो महास्वामी गौतम बुद्ध जी, जिंदा कर दो, है ना, ये सब कहती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगी, मैं तुमको जो एक काम दे रही हूँ वो करो। तो जो गौतम बुद्ध था उसने कहा कि तुम एक कटोरी जो है ना सरसों का तेल लेके आओ। सरसों का तेल मांगा। अब क्यों मांगा मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, सरसों का तेल मांगा तो लेडी ने कहा कि ठीक है मैं ले आऊंगी। तो लेडी जो है पूरे गांव शहर घर घर जा जाके घूमती है और सरसों का तेल मांगती है। लेकिन सरसों का तेल लाने के पीछे एक शर्त था। क्या शर्त था? गौतम बुद्ध ने कहा था कि सरसों का तेल उस घर से लेके आना जहां आज तक, क्या बोला मैंने, आज तक कोई मरा ना हो, वहां से लेकर आना सरसों का तेल। तो ये जो है सब जगह घूमती है, देखती है, पूछती है कि तेल दे दो, फिर बोलती है हाँ है। तो वो बोलता है कि लेडी बोलती है कि तुम्हारे घर में कोई मरा है या नहीं है? तो बोलती है ना ना सब बहुत मरे हैं। तो वहां से हट जाती है, फिर अगले घर जाती है, वहां नहीं ले पाती, फिर अगले घर, ऐसे चलते चलते वो हार मान जाती है। और वो गौतम बुद्ध के पास आती है, बोलती है ठीक है मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति को एक दिन जाना होता है, उसको जिंदा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा वो लेडी बोलती है, मान जाती है। ठीक है, ये उसका बेटा था, ये गौतम बुद्ध, समझ गए, ये है। अब देखो, बौद्ध धर्म का इतिहास समझ गए आप। इतिहास तो हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी हम सिर्फ बौद्ध धर्म की स्थापना समझेंगे, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, है ना, बौद्ध धर्म कैसे चला। ठीक है, आप समझ गए, बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने करा था। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम जो है महामाया था, उनके मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी, उनके पिता का नाम था शिशोधन, ठीक है, और उनके पत्नी का नाम था यशोधरा, उनके बेटे का नाम था राहुल, समझ गए। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने करी थी, आप समझ गए हो। अब हम बात करते हैं बौद्ध की शिक्षाएं, यानी बुद्ध की शिक्षाएं। तो हमारा गौतम बुद्ध व्यक्ति है, इसकी शिक्षाएं क्या थी, यानी गौतम बुद्ध ने लोगों को समाज में क्या शिक्षाएं दी, क्या कहा, क्या प्रचार किया, क्या कहने को कहा, क्या करने को कहा, ये हम समझेंगे। ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, बुद्ध की शिक्षाएं। और देखो, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे ना, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये
इसके ऊपर ये बात चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे डायरेक्ट। तो आप मेरे वीडियो को देखो, और वीडियो देखने के बाद आप सीधा बुक को पढ़ो अपने। और अभी आप मेरे वीडियो को देखते देखते ना नोट्स बना सकते हो। आप एक नोटबुक निकाल लो और एक पेन निकाल लो, ताकि आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहो, नोट्स बनाते रहो, ताकि आपको जानकारी मिलते रहे, ठीक है। आप एनसीईआरटी डायरेक्ट मत पढ़ना, आपको बहुत ही परेशानी होगी। आप मेरे वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे और आप देखते रहो और आपका स्टडी होते रहे, ठीक है, और आपके नंबर भी अच्छे आते रहे। देखो गौतम बुद्ध ने क्या किया, अहिंसा का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई अब जो है ना हिंसा नहीं करना है। उसने कहा कि भाई हिंसा नहीं करना है, हिंसा का हम विरोध करेंगे, ऐसा कहा। और गौतम बुद्ध ने क्या किया, और लोगों को बताया कि भाई यज्ञ का विरोध किया। कहा लोगों को कि भाई यज्ञ मत करवाना, यज्ञ जो है बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही खराब बेकार चीज है, यज्ञ नहीं करना चाहिए। और गौतम बुद्ध ने क्या लोगों को शिक्षा दिया, कहा कि भाई जातिगत जो भेदभाव है ना, उसका जो है गौतम बुद्ध ने विरोध किया। कहा कि भाई जाति, दो जाति हैं, उनका आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी जातियां एक समान है, ऐसा जो है गौतम बुद्ध ने कहा। आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया, ठीक है। आपसी भाईचारा जो है उसको कहा कि भाई आपसी भाईचारे को बढ़ाओ, मतलब आप एक दूसरे के प्रति जो है दयावानी रखो, बातें करो, समझो, ठीक है। और इसी मध्यम मार्ग में चलने के लिए गौतम बुद्ध ने जो है सभी लोगों को कहा। देखो अब इनके शिष्य बैठे हुए ये गौतम बुद्ध है, इसने कहा, इन सबको प्रचार किया, बताया, ठीक है ना। देखो मध्यम मार्ग में क्या होता है, एक तो होता है बहुत ही हाई, एक होता है नॉर्मल। हमें ना ज़्यादा आसमान में उड़ना है और ना ही जमीन के अंदर गिरना है, हमें बीच में चलना है, इसको कहते हैं मध्यम मार्ग। इसको जो है गौतम बुद्ध ने अपनाया था। अब मैं आपके सामने सिद्धार्थ नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सिद्धार्थ जो है अब बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका जो बेटा है वो है, और संन्यास ले चुका है, अब वो बन चुका है एक बहुत ही बड़ा गुरु। अब मैं उसको सिद्धार्थ नहीं कहूंगा, अब मैं उसको सिर्फ गौतम बुद्ध कहूंगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक, देखो बौद्ध संघ। अब देखो संघ मतलब क्या होता है, ग्रुप। बौद्ध मतलब क्या होता है, गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध ने यानी बौद्ध धर्म का एक संघ बना था, उसको हम कहते हैं बौद्ध संघ। बौद्ध धर्म का एक संघ किसने बनाया, तो आप कहोगे गौतम बुद्ध ने, ठीक है ना। देखो इसमें जो है ना सीधा जीवन जीना था, सादा जीवन जीना था। भाई हमें ना ही कुछ आगे बढ़ना है, ना ही हमें कुछ ऊपर चलना है, ठीक है। नॉर्मल सा हमें भाई भिक्षा मांग के जो है जीना है, भीख मांग के जो है हमें अपना पालन पोषण करना है, ठीक है। जंगल से प्राप्त जो फल है उनको खा के हमें गुजारा करना है, यानी सीधा सा जीवन जीना इसमें मानना था। अब देखो बौद्ध संघ में बहुत सारे व्यक्ति थे, इनके शिष्य हैं, ये सभी बौद्ध धर्म में जो है मतलब बौद्ध संघ में शामिल थे, क्योंकि यह सभी लोग जो है ना दान पर निर्भर थे। इन्हें हम भिक्खु कहते हैं। भिक्खु किसे कहते हैं, भिक्खु उन्हें कहते हैं जो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करे, ठीक है। शुरू में बौद्ध संघ में सिर्फ पुरुष ही शामिल थे, यही शामिल हो सकते थे। लेकिन बात करूं मैं थोड़े दिन बाद की, तो कुछ दिन बाद जो है ना गौतम बुद्ध एक मित्र, उनका मित्र था जिनका नाम था आनंद, ठीक है। आनंद नाम था, इनके मित्र था। उन्होंने कहा बुद्ध को समझाया, मतलब गौतम बुद्ध को समझाया कि भाई तुम जो है ना महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल करो। महिला जो है वो भले ही अभी समाज में बहुत ही नीचे हैं, लेकिन उनको भी शामिल करो, उनको भी थोड़ा ज्ञान दो, उनको भी समझाओ, ठीक है। ये कहा इसके मित्र ने, आनंद नाम है, याद रखना। संघ में शामिल किया गया बाद में महिलाओं। पहले जो महिला शामिल हुई थी ना, आप चौंक जाओगे, वो कौन थी, गौतम बुद्ध की यानी सिद्धार्थ की मौसी थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। आपको पता है सिद्धार्थ जब 7 दिन का था, तो इसकी जो माँ है महामाया, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका जो पालन पोषण है वो महाप्रजापति गौतमी करती है, यानी इसके माँ की जो बहन है वो करती है, ठीक है। बहुत ये सबसे पहले शामिल हुई थी। आप कह दोगे बौद्ध संघ में सबसे पहले शामिल होने वाली जो महिला थी उसका नाम बताओ, तो आप कह देना महाप्रजापति गौतमी। 1 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संघ में अनेक वर्गों के लोग शामिल थे, जैसे जमींदार के भी लोग थे, यहाँ पर आ गए, ठीक है। राजा भी यहाँ पर उठ के आ गए। अशोक ने बहुत दान दिया था, आप याद रखना। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो था उसने बहुत ज्यादा दान दिया था, उसकी अभिलेख भी आपको यहाँ मिलेगा, आपको आगे बताऊंगा। और किसान भी यहाँ शामिल थे। और निम्न वर्ग की बात करूँ तो शूद्र मान लो आप, मैंने आपको गोत्र बताया था वहाँ पर 3रे चैप्टर में, वो शामिल हो गया चांडाल,
ये भी शामिल हो गया। चांडाल आपको पता होगा, मैंने आपको तीसरे चैप्टर में बताया था, वो बाहर रहते थे, गांव से बाहर टूटे हुए बर्तन से काम करते थे, ठीक है, बहुत ही डरावना दिखते थे। उनको जो है ना वो बहुत ही मतलब ऐसे थे जिन वो लोगों का जो है अंतिम संस्कार करते थे, बहुत ही दयनीय दशा थी उनका, मतलब हालत था। तो ये था चंडाल, ठीक है ना, समझ गया बौद्ध संघ। अब हम बात करते हैं बौद्ध संघ के विस्तार के कारण। देखो बौद्ध संघ बन तो गया, अब बौद्ध संघ में महिलाएं शामिल हो गई, पुरुष शामिल हो गए। अब बौद्ध संघ का विस्तार क्यों हुआ, इसके कारण क्यों थे? देखो कोई भी संघ बनता है उसके विस्तार होने का कारण बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कारण होता है। अगर आप कारण देखोगे तो बहुत बनेंगे। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखोगे ना, पूरा लंबा लिस्ट बना हुआ है उसमें, ठीक है, बहुत ही लंबा लिस्ट बना आपको दिखेगा। लेकिन मैं आपको इस लिस्ट में से मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? मेन मेन पॉइंट मैंने आपके लिए जिस तरह से नोट्स बनाया है ना, आप अगर इस नोट्स को हर टॉपिक वाइज समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा चैप्टर। और इसको समझने के बाद आप एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ोगे ना, तो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी बुक में आपको कुछ नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, ऐसा लगेगा। समझ गया? सरल शिक्षा थी। अब देखो शिक्षा बहुत ही सरल था, इसलिए जो है बौद्ध धर्म का या बौद्ध संघ कहूँ तो बौद्ध संघ का विस्तार हो गया। इसमें शिक्षा बहुत ही सरल थी, ठीक है, सभी लोगों को शिक्षित किया गया। जो लोग ऐसे थे, जैसे आप सुनते नहीं हो, आप साधना देखते होगे, ठीक है, साधना, या फिर जो ऐसा भक्ति चैनल देखते होगे जिसमें बहुत सारे गुरु बैठे होते हैं, आपको जानकारी देते हैं, बोलते हैं भाई ये करो, धर्म से रिलेटेड बोलते हैं, तो वो भी एक सन्यासी हैं। तो गौतम बुद्ध भी एक सन्यासी था जो लोगों को शिक्षित करते हैं। आप मैं आपको थोड़ा उदाहरण दे के बताऊंगा, वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ बता के छोड़ूंगा। देखो आप एक साधना चैनल देखते होगे टीवी चैनल पे, अनुरुद्धाचार्य उनका नाम होगा, ठीक है, तो वो जो है शाम के टाइम टीवी पर आते हैं, मैं आपको रियल समय बता रहा हूँ, देखो शाम को आते हैं और वो हर चीज हर व्यक्ति को बताते हैं। ये जैसे देख रहे हो गौतम बुद्ध है, इसके सामने सभी इसी चीज से, तो वहाँ पे भी अनुरुद्धाचार्य जो है वो बैठे होते हैं, उनके सामने बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, और ये व्यक्ति जो है अनुरुद्धाचार्य सभी को शिक्षित करते हैं। समझ रहे हो? तो ये भी देख सन्यासी हो गए, है ना। गौतम बुद्ध ने भी जो है सभी को अच्छा शिक्षा दिया, अच्छा चीज बताया, ठीक है। समानता का व्यवहार था इसमें, हर वर्ग को, जमींदार हो, किसान हो, अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, वो तो था ही नहीं उस समय, समय थोड़ा आगे चला गया, लेकिन कोई भी हो, कोई भी शासक हो, सभी को समान वर्ग में रखा जाता था, सभी का समान व्यवहार होता था। ये कम खर्चीला था, कोई खर्चीला ही नहीं था, भीख मांग के हम करते थे, इन्हें भिक्खु कहते हैं, ठीक है, भिक्खु याद रखना। और राजाओं को भी जो है सहायता मिलती थी, इन्होंने जो है ना, और ये इनको राजाओं से सहायता मिली थी। जैसे मैंने बात किया अशोक, अशोक जो है 37 वर्ष, मैं आपको कहूँ 37 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य को चलाया, ठीक है, ये शासक के रूप में रहा, और इसने पूरा शासन व्यवस्था चलाया, बहुत विकास किया। इसके अभिलेख भी मिल जाते हैं, और ज़्यादातर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, और उसमें शब्द भी लिखा मिलता है पियदसी। तो देखो मैं आपको बता रखा था। तो अशोक जो है ना, वो इसने बहुत ज़्यादा गौतम बुद्ध को समझा, कहा, अशोक भी गौतम बुद्ध से प्रसन्न हो गया था। अशोक ने कहा कि भाई मैं तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तुम्हें दान दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है, दान दिया। अब मान लो इतना बड़ा जो चक्रवर्ती सम्राट है अशोक, उसने भी दान दे दिया गौतम बुद्ध को, तो क्या ये बहुत सफल नहीं होगा? आप सोचो, होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मान लो जो कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, कनिष्क बहुत ही प्रसिद्ध था, इसने सहायता दी थी किसको? गौतम बुद्ध को। मौर्य वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था अशोक, उसने भी सहायता दी थी, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारा बौद्ध धर्म का इतिहास है ना, आप समझ गए होगे, बिल्कुल बौद्ध धर्म का इतिहास समझ गए? कमेंट करके जरूर बताना, आपको कमेंट करना पड़ेगा, आप जरूर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल डीप बता रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सांची का क्या अर्थ है, स्तूप का अर्थ क्या है, ठीक है, स्तूप का क्या अर्थ है ये समझते हैं। देखो बौद्ध धर्म का इतिहास आप समझ गए होगे, मैं दोहरा देता हूँ एक बार। देखो धर्म तो बहुत हैं, हिंदू धर्म ले लो, मुस्लिम धर्म ले लो, बौद्ध धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो, सभी प्रकार के जो धर्म हैं। जैसे मुस्लिम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने की थी 612 ईसा पूर्व ईस्वी मान सकते हो आप, ठीक है, और ऐसे मान सकते हो, मतलब उसकी स्थापना उसने की, उसकी स्थापना उसने की। जो इस्लाम धर्म का जो प्रचार है ना, वो आपको भक्ति सूफी परंपरा जो चैप्टर आपका है उसमें देखने को मिलेगा, उसमें इस्लाम धर्म का पूरा व्याख्या आपको बताऊंगा। इसमें आप सिर्फ बौद्ध धर्म समझो, ठीक है, और हिंदू धर्म इसमें टॉपिक आएगा एक, वो मैं आपको बताऊंगा।
तो बौद्ध धर्म का इतिहास समझ गए, स्थापना कैसे हुई, बौद्ध संघ कैसे बना, इसके विस्तार के कारण क्या थे, गौतम बुद्ध कौन था, किसने सहायता दी, कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क, उसने जो है सहायता दी थी। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, अब हम समझते हैं स्तूप का। देखो स्तूप क्या होता है ना, स्तूप का अर्थ होता है कोई भी मिट्टी का टीला, कोई भी। कैसे? अब यहाँ पे आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। देखो स्तूप का क्या अर्थ होता है, मिट्टी का टीला। टीला क्या होता है, जो ऊपर हो, ऐसे मुड़ा हो, और ऐसे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ऐसा हो, इसका दरवाजा सामने हो। ठीक है, कोई भी ऐसा टीला जो मिट्टी से बना हो उसे हम कहते हैं स्तूप। ये पेपर में आता है 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में आ जाएगा, 11 चांस एमसीक्यू का। ठीक है, ये जो सांची का स्तूप है, स्तूप कहेंगे इसको, सांची तो ये स्थान है जहाँ ये खड़ा है, जहाँ ये खड़ा है उसको हम सांची कहेंगे, और वो अभी भोपाल के अंदर आता है। ठीक है, भोपाल के अंदर आता है। अगर आप यहाँ से रेल यात्रा करोगे भोपाल की ओर, तो यहाँ पे सांची के स्तूप के पास एक बार ट्रेन रुकेगा। ठीक है, तो ऐसा आप कहते हो। तो देखो सांची की ये जो स्तूप है ना, ये ऐसे बना हुआ है मिट्टी के टीले जैसे, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्तूप। समझ गए? कोई भी मिट्टी का टीला जिसे हम स्तूप कहते हैं। और सांची के स्तूप के नीचे जो है ना, गौतम बुद्ध की अस्थियां और गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ अवशेष दफनाए गए थे। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, देखो बौद्ध धर्म में जो सांची की स्तूप है ना, इसकी बहुत अहमियत है। अहमियत कैसे? देखो एक सन्यासी था गौतम बुद्ध, वो बहुत ही बड़ा सन्यासी था, बहुत ही बड़ा व्यक्ति था। ठीक है, बहुत ही बड़ा था मैं कह दूं। तो उसका कुछ अवशेष इसके नीचे दफनाया गया है, और उसके ऊपर एक स्तूप बनाया गया है, इसे हम सांची का स्तूप कहते हैं। क्योंकि नाम जो ये जगह दिख रहा है ना आपको, ये सांची है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ अवशेष हैं। अब यहाँ आप साइड में देखोगे ना, उस साइड, पता इस साइड आप जाओगे तो अशोक के कुछ अभिलेख यहाँ पे मिल जाएंगे आपको देखने को। कुछ पत्थर में बने होंगे, ये आप नीचे एक पत्थर देख रहे हो, ये भी एक अभिलेख को दर्शाता है। ये अगर आप वहाँ इस सांची के स्तूप के पास अगर जाके खड़े होकर देखोगे ना, तो ये आपको थोड़ा बड़ा लगेगा। तकरीबन 4 फुट हाइट है इसकी। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा इलाका, ये क्यों बनाया गया? ये बौद्ध धर्म को एक तरह से संभालने के लिए बनाया गया। जो गौतम बुद्ध है, उसकी जब मृत्यु हो जाती है, उसकी जो पत्नी है यशोधरा, उसका जो बेटा है राहुल, ठीक है, राहुल के बारे में यहाँ जिक्र नहीं आएगा, लेकिन जो ये गौतम बुद्ध है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है, तो गौतम बुद्ध को याद रखने के लिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उसको समझने के लिए, हर चीज जानने के लिए उसके कुछ अभिलेख बनाए गए थे। अभिलेख में क्या लिखे गए थे कि भाई गौतम बुद्ध था, इसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, संघ बनाया, इसने ये अहमियत निभाई, बौद्ध धर्म का इतना इन्होंने भूमिका निभाई। तो इसलिए हम कहते हैं बौद्ध धर्म में सांची की स्तूप की बहुत ही अहमियत है। ठीक है, अगर आप बौद्ध धर्म को समझोगे ना, उसके ग्रंथों को समझोगे, तो बौद्ध धर्म में आपको पहला तो महाजनपद का नाम आएगा ज़्यादा। महाजनपद काल जो हमारा था पूरा का पूरा, 16 महाजनपद आ जाते हैं। मगध बहुत ही प्रभावशाली था। तो इसमें आपको सांची का स्तूप देखने को मिलेगा, बहुत ही अहमियत है इसकी। ठीक है, समझ गए? तो ये है। अब हम बात करते हैं कि सांची जो हमारा जो स्तूप है, कोई भी स्तूप मान लो, सांची की मान लो या अमरावती की मान लो, तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे? आप ये सोचो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्तूप बनाने का एक पहला कारण यही था कि जो गौतम बुद्ध है, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसकी अस्थियां जो है यहीं, अब मैं आपको कहूँ ना, ज़्यादातर इतिहास का यही कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध जब उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको उठा के लाए थे और यहीं कहीं नीचे दफना दिए थे, और उसको पवित्र मानने के लिए, उस जगह को बहुत ही पवित्र मानने के लिए अभिलेख भी बनवा दिए यहाँ पर, और इसके ऊपर एक बना दिए सांची का स्तूप, या इसे स्तूप कहेंगे। ठीक है, इसको संभालने के लिए हमने भाई सांची का स्तूप बनाया। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि सांची का स्तूप, या फिर ऐसे मान सकते हो कोई भी स्तूप हो, वो क्यों बनाया जाएगा? आप ही सोचो, क्यों बनाया जाएगा, बताओ। ये एक कारण बन जाएगा, बौद्ध धर्म का प्रचार हो। मैंने आपको पहले भी कहा, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है सांची नामक एक जगह पर, भोपाल के सांची नामक एक जगह पर स्तूप बनाया गया था, उसे हम सांची का स्तूप कहते हैं। अशोकावदान नामक जो ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म के संबंधित है। इसमें 16 महाजनपद का जिक्र दिखेगा। तो इससे पता लगता है कि जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रसिद्ध शासक था अशोक, उसने गौतम बुद्ध के बहुत सारे अवशेषों को इस शहर में, यहाँ पर जो है दफनाया था, स्तूप को बनाने का आदेश दिया था। ठीक है, लोगों को कहा था कि भाई इनके अफसोसों को यहाँ दफना दो, और इनके ऊपर एक स्तूप बना दो, एक मिट्टी का टीला बना दो। ठीक है, समझ गए? मैं आपको बिल्कुल डीप बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो मेरी गारंटी है आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी एक कॉपी निकाल लो आप, और उसके ऊपर आप लिखते रहो। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक को बात करते हैं। 7वां टॉपिक हमारा चल रहा है, मैं आपको नंबर वाइज पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज।
7वां टॉपिक पे हम आ चुके हैं, जिसका नाम है स्तूप कैसे बनाए जाते थे। स्तूप बनाने का कारण क्या था, या मतलब ये स्तूप बनाते कैसे थे, किस तरह बनाते थे, इसके नक्शे को समझते हैं। स्तूप लोगों द्वारा दिए गए दान की सहायता से बनता था। जो भी लोग हैं, भले ही 100 हैं, 1000, इनके आप ऐसे मान सकते हो, जब एक शासक है जिसका नाम है अशोक, अशोक इतना प्रसिद्ध शासक है, तो क्या वो 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये दान देगा? नहीं, वो जो लाखों में दान देगा। समझ गए? तो जो भी दान हमें मिलता था सन्यासी को, ठीक है, तो वो जो है ना स्तूप बनाने में उपयोग होता था, वैसे बनाए जाते थे। ठीक है, और देखो, स्तूप के निर्माण के लिए राजाओं ने दान भी दिए थे। जैसे सातवाहन वंश भी आप ले सकते हो, सातवाहन वंश का मैंने नाम नहीं लिया था, तो सातवाहन वंश भी ले सकते हो आप, मौर्य वंश भी ले सकते हो, इसमें प्रमुख हमारा अशोक ही है। और शिल्पकार ले सकते हो, व्यापारी ले सकते हो, 100 के करीब जो महिला थे, पुरुष थे, इन्होंने भी दान दिया था और कहा था कि हमारा भी जो दान है कुछ दे लो और एक स्तूप बना दो। स्तूप तो उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ दान दिया था, स्तूप तो आगे जाके बना था। इन इमारतों को बनवाने के लिए भिक्षुओं ने भी दान दिया था, अब चांडाल ने भी दान दिया था। ठीक है, क्या ना, समझ गए आप? और कुछ आगे पॉइंट है, देखो, इन इमारतों को बनवाने के लिए इन्होंने दान दिया था, और जिन भी व्यक्ति ने स्तूप के लिए दान दिए थे, उन्होंने अपना अभिलेख बनवाया और उस पर अपना नाम लिखवाया, और बहुत सारे अभिलेख को सांची के स्तूप के पास दफना दिया। अब देखो, मान लो कोई व्यक्ति है, वाई नाम का कोई व्यक्ति है, वाई नाम मान सकते हो आप, वाई नाम का कोई व्यक्ति है, उसने यहाँ दान दिया, तो अपना कुछ तो ऑटोग्राफ देगा, कुछ तो पता चलेगा। अगर मान लो मैंने साइड से दान दे दिया, किसको पता मैंने दान दिया है ना? कुछ तो मतलब उसका दान लिखना ही पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ पे जो है बहुत व्यक्ति अपना जो है नाम लिखवा के अभिलेख बनवा देते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है 8वां टॉपिक। 8वां टॉपिक क्या है? 8वां हमारा टॉपिक है जो है स्तूप कैसा दिखता था। अब देखो, स्तूप की आकृति कैसी थी, संरचना कैसी थी उसकी, वो समझते हैं। देखो, स्तूप जो है ना गोला आकार का होता था, गोला जैसे होता था वो, ऐसा फोटो देखो। देखो, ये जो है गोले आकार का होता था, ऐसा। ठीक है, इसके ऊपर एक बड़ा सा या गोल सा कुछ बनाते थे हम इसको। ये डिजाइन आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये फोटो बुक में आपके नहीं दिया हुआ है। देखो, स्तूप के ऊपर के हिस्से को अंडा कहा जाता है। ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये वाला ये पूरा जो गोल सा है, ठीक है, देख रहे हो, इसको हम कहते हैं अंडा। ये अंडे का आकार का है। अंडे के ऊपर एक चौकोर डिजाइन बनाया जाता था, जिसे हम हर्मिक कहते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, इसको हम कहेंगे हर्मिक। समझ गए? हाँ, यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट 1 है, ये हमारा समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको इतने टॉपिक समझ में आए होंगे। आ गए? पक्का आ गए? तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो, अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो एक बार इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। अगर ये आप कर लोगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जो है अपनी स्टडी के लिए एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट को बहुत ही अच्छा अहमियत दे रहे हो, बहुत ही अच्छा भरोसा दे रहे हो, बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप काम सबसे पहले करो, और बाकी आप अपना फीडबैक लिखना, अपनी प्रतिक्रिया देना, आप बताना कि जो ये हमारा वीडियो है ये आपको कैसा लगा है। कुछ तो आपको फायदा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है। और ये देखो, ये वीडियो पर ये जितने टॉपिक इस वीडियो में मैंने आपको कराया है ना टोटल, उन टॉपिक को एक बार अपने एनसीईआरटी में जाके पढ़ देना। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कुछ नया नहीं लगेगा। मैंने हर चीज़ एनसीईआरटी बुक से ही उठाया है, लेकिन तरीके से उठाया है। ठीक है, उसमें मेन मेन पॉइंट उठाया है जो आपके काम का है, जो फालतू है उनको मैंने नहीं उठाया। ठीक है, तो आप पूरे बुक को मत पढ़ना, मेरे कुछ लाइन है ना, उन लाइन को मैच, उन बुकों के साथ मैच कर कर तब पढ़ना। ठीक है।